अब तक आपने देखा मैया बाबा कर रहे कान्हा के जन्म दिवस की तैयारी। लल्ला का 5वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और उसके बाद प्रातःकाल हम लल्ला को एक सुंदर उपहार भी देंगे। मैं तेरे लिए एक स्वर्ण की बांसुरी बनवा दी। स्वर्ण की बांसुरी मेरे किसी काम की नहीं। आप घाती को बुलवा दीजिए, वो बांस ले आएगा। उधर दानवों के महागुरु शुक्राचार्य ने किया आवाहन मायावी और अति बलशाली दानव प्रलंबासुर का, जिसे प्राप्त थी कोई भी रूप धारण करने की शक्तियां। और प्रलंबासुर पहुंचा गोकुल। वहीं नारद मुनि ने अवगत कराया दाऊ को प्रलंबासुर के सत्य से। मैं उस राम की स्त्री सीता का अपहरण करना चाहता हूँ। आप स्वर्ण मृग का रूप धर कर जाएंगे और सीता को लुभाएंगे। अर्थात रावण ने अपने मामा श्री मारीच की बात नहीं सुनी। हाँ प्रभु, उन्होंने अपने मामा श्री की एक ना सुनी, क्योंकि रावण ने निर्णय ले लिया था कि वो माता सीता का अपहरण अवश्य करेंगे। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको अपना आधा राज्य दूंगा, और यदि नहीं तो मैं लंकेश अभी इसी समय इसी क्षण आपका वध कर दूंगा। मरीच संकट में था। उसे ज्ञात था कि यदि वो रावण की बात मानेगा तो उसका अंत प्रभु श्री राम के हाथों होगा, और यदि वो रावण की बात नहीं मानेगा तो स्वयं रावण उसी क्षण उसका अंत कर देगा। ठीक है रावण, इस अनर्थ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी मृत्यु तो निश्चित है, किंतु रावण स्मरण रहे, इसका परिणाम तुम्हें और तुम्हारे समस्त राज्य, समस्त असुर समाज को भुगतना होगा, और इस महाविनाश का कारण केवल तुम होगे। मामा श्री, अपना कार्य आरंभ करो। जाओ मामा श्री। सुंदर स्वर्ण मृग है। आर्या, आर्या, आर्या शीघ्र बाहर आइए। क्या हुआ सीते? स्वामी देखिए, कितना अद्भुत मृग है ना। श्री, मुझे किसी तरह का छल लगता है। सुना है मारीच नाम का असुर किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकता है। ये एक असुर है जो वन में आखेट पर आए राजनों के साथ छल कर उनका वध करता है। स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए और आपको उसे मेरे लिए लाना ही होगा। मैं उसे लेकर अयोध्या जाऊंगी। इस विचित्र मृग का अंत अनिवार्य है, फिर वो चाहे सीता की इच्छा के लिए या उस असुर मारीच के छल के अंत के लिए। मुझे इसके पीछे जाने दीजिए, मैं आज स्वयं इसका अंत करूंगा। नहीं लक्ष्मण,
ये मेरा कर्तव्य है। तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो। मेरे जाने के पश्चात यदि यहाँ कोई संकट आए तो सीता की रक्षा के लिए तुम्हारा यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। कुछ भी हो जाए तुम सीता को अकेले छोड़कर मत जाना। देवरात्र, मुझे ये सब स्मरण क्यों नहीं? वैसे आगे क्या हुआ? क्या श्री राम ने मारीच का पीछा किया? नियति को नहीं टाला जा सकता दाऊ। मेरी सहायता करो। सीते! लक्ष्मण! सीते! सहायता करो। ये मेरे स्वर में क्यों पुकार रहा है? लक्ष्मण! मेरी सहायता करो। ये तो स्वामी के स्वर है। लगता है वो किसी संकट में है। लक्ष्मण! आप शीघ्र ही जाइए। लगता है स्वामी को आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य कोई छल है। नारायण नारायण। प्रभु, सबको तो यही ज्ञात था कि मारीच का वध प्रभु श्री राम के हाथों हुआ है, किंतु सच्चाई तो यह है कि मारीच ने स्वयं अपने मृत्यु का चुनाव किया था। रावण के हाथों मरने से अच्छा उसे यह लगा कि वो विष्णु अवतार राम के हाथों मोक्ष प्राप्त करे। अंधा तो रावण हो गया था, अपने अहंकार वशीभूत जो सत्य को नहीं देख पा रहा था, और यही दशा कंस की भी है जो सत्य को नहीं देख पा रहा। किंतु मारीच के वंशज प्रलंबासुर को ज्ञात है, यदि उसने कंस की बात नहीं मानी तो कंस स्वयं अपने हाथों से उसका अंत कर देगा। अरे ये क्या कर रहे हो ब्रह्मासुर? अपनी शक्तियों पे नियंत्रण रखो, अन्यथा तुम मेरे पूरे घर को नष्ट कर डालोगे। कहाँ है कृष्ण और बलराम? चाहे प्रलंबासुर हो या कंस, हर असुर को अपने पापों का ऋण चुकाना ही पड़ता है, और किसे कब और कितना दंड मिलेगा ये तो स्वयं प्रभु ही तय करते हैं। नारायण नारायण। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, हमारे प्रस्थान का समय हो गया। मैंने कुंडली बना ली है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ था। छोटी मैया,
आपने कभी बताया नहीं कि मैया के नाम पर पूरा एक नक्षत्र है। हाँ बलराम। नंदराज जी, आप कृष्ण का जन्मोत्सव कल मध्यरात्रि से शुभारंभ कर सकते हैं, परंतु एक बात का स्मरण रहे कि जन्मोत्सव 2 घड़ी तक ही होना चाहिए। तत्पश्चात नक्षत्रों की स्थिति बदल जाएगी। किंतु पुत्र कृष्ण, तुम्हें यह स्मरण रहे, जब तक जन्मोत्सव चलेगा तुम्हें भोजन ग्रहण नहीं करना है। ये क्या मैया? मुझे अपने ही जन्मदिन पे भूखा रहना होगा। पुत्र कृष्ण, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णित है। जिसका भी जन्मदिन होता है उसे उस दिन निराहार रहना होता है। अरे लल्ला, तू उदास मत हो। तेरा उपवास रहेगा तो मैं भी उपवास रहूंगी। जब तू कुछ नहीं खाएगा तो मैया कैसे खा सकती है? जन्मोत्सव के पश्चात आप दान भेंट आदि भी कर सकते हैं। दिन का शुभारंभ गणेश पूजन से किया जाएगा। उसके पश्चात शिव रुद्र पूजन और इष्ट देव पूजन किया जाएगा। जैसा आप कहें पुरोहित जी, आप पूजन की तैयारी आरंभ कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात, देखिए नंदराज जी, कृष्ण अब 5 वर्ष के हो गए हैं और बलराम 6 वर्ष के हो गए हैं। जन्मोत्सव के पश्चात इनके गुरुकुल जाने की तैयारी प्रारंभ कीजिए। संदीपानी ऋषि बहुत पहुंचे हुए आचार्य हैं। उनके मार्गदर्शन में आपके दोनों पुत्र बहुत प्रगति करेंगे। बलराम, कृष्ण, तनिक बाहर जाकर खेलो। क्या हुआ पुरोहित जी, आप अचानक से विचलित क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ पुरोहित जी, आप अचानक से विचलित क्यों लग रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समय कृष्ण पर भारी संकट की दशा है। आपको उसका ध्यान रखना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ये मैं नहीं, कृष्ण की कुंडली बता रही है। ये समय चिंतित होने का नहीं है, सावधानी बरतने का है। बस मेरा यही सुझाव है कि इस समय कृष्ण को अकेले कहीं मत जाने देना। वैसे तो कृष्ण की कुंडली प्रबल है, परंतु सावधानी रखने में ही भलाई है। आप यही प्रयास करें कि कृष्ण को अकेला ना छोड़ें। कैसे हो साहूकार? प्रलंबासुर, मूर्ख हो गए हो, मूर्ख हो गए हो। ऐसे सबके समक्ष प्रकट हो गए, ये सही नहीं है। वो कृष्ण सचेत हो जाएगा और यहाँ एक दैत्य से संपर्क रखने के अपराध में मुझे गोकुलवासी गोकुल से बाहर निकाल देंगे। तुम समझ नहीं रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल कृष्ण है, वो कृष्ण। अरे धैर्य रखो प्रलंबासुर। पहले उस बालक के बारे में जान तो लो कि वो बालक है कौन। तुम भी अन्य दैत्यों की भांति भूल मत करना, अच्छे से उस बालक के बारे में जान लेना। तुम जैसे कायरों की ऐसी बातों ने ही उसे इतना महान बना रखा है।
मैं उन सभी दैत्यों का प्रतिशोध लूंगा जो उसके हाथों मारे गए हैं। मैं मरीच का वंशज प्रलंबासुर हूँ। मेरी रूप परिवर्तन की शक्ति के सहारे मैं उसे क्षण भर में मार दूंगा। विष्णु से प्रतिशोध मैं तेरी मृत्यु करके लूंगा। मैं आ रहा हूँ कृष्ण, मैं आ रहा हूँ। अरे प्रलंबासुर, तुम भी वही भूल कर रहे हो जो अन्य दैत्यों ने की। तुम परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें जाती नहीं है कि वो कृष्णा कितना बड़ा धूर्त है। ये क्या हो रहा है काकी? सब तुम्हारे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है लल्ला। कल समस्त गोकुल इन पुष्पों की महक से महकेगा। दाऊ, समस्त गोकुल मेरे जन्मदिन की तैयारियों में लगा हुआ है। बहुत दिनों बाद गोकुल में सब इतने खुश है दाऊ। क्यों नहीं होगा? सबके लाडले कान्हा का जन्मदिन जो है। दाऊ, कहीं आपको ईर्ष्या तो नहीं हो रही? भला मुझे क्यों होगी ईर्ष्या? स्नेह से कोई हानि नहीं होती कान्हा। इसीलिए दाऊ, मैं नहीं चाहता कि इनको कभी भी सत्य का ज्ञात हो, अन्यथा ये प्रेम और स्नेह भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। मैं इन सभी के साथ एक साधारण मनुष्य की भांति रहना चाहता हूँ, माखन चुराना चाहता हूँ, उनकी डांट खाना चाहता हूँ। वो तो है, चुरा कर माखन खाने से बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। क्या हुआ यशोदा, तुम इतनी अशांत क्यों हो? कैसे अशांत ना हूँ आर्य? जो कुछ भी पुरोहित जी ने कहा वो सुनकर किस माँ का मन शांत रह सकता है? चिंतित मत हो यशोदा, हम सब लल्ला के साथ रहेंगे। लल्ला के जन्मोत्सव के पश्चात उसके शिक्षण की व्यवस्था की तैयारी करो। आर्य, यदि हमने उसे गुरुकुल भेजा, वहां उसके प्राणों की कौन रक्षा करेगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आर्य, ये सारे संकट मेरे लल्ला पर ही क्यों आते हैं? यशोदा, इससे पहले भी हमारे लल्ला पर और गोकुल पर दैत्यों के आक्रमण होते रहे हैं और हर बार श्रीहरि ने हमारी सहायता की है। इस बार भी श्रीहरि हमारी सहायता करेंगे। बस आर्य कुछ नहीं किया उस ईश्वर ने। यदि किया होता तो 8 में से 1 संतान हमारी जीवित होती। अब मैं कैसे बताऊं देवकी, 1 नहीं 2 संतान जीवित हैं हमारी। अगर आज हमारी 8वीं संतान जीवित होती तो हम उसका 5वां जन्मोत्सव मना रहे होते। धैर्य रखो देवकी। कैसे धैर्य रखूं मैं? आज 8 संतानों को जन्म देने के पश्चात भी मेरी गोद तो सुनी है। कहते हैं एक संतान माता के जीवन में उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर क्यों विधाता ने मेरे एक एक करके 8 सहारे छीन लिए? आपको याद है जब कंस ने हमारी 8वीं पुत्री का वध किया था, तब एक आकाशवाणी हुई थी, हे दुराचारी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? पहले अपनी गति तो संभाल ले। संसार को तुझसे त्राण देने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। कि कंस के काल का जन्म तो हो चुका है, वो जीवित है। आर्य, यदि ऐसा है
तो ईश्वर ने हमारी संतानों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया? हमारी 8वीं संतान पुत्री नहीं पुत्र था देवकी। अवश्य ये बालक कंस का काल है वासुदेव। इसका जन्म एक महान लक्ष्य के लिए हुआ, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक मार्ग तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र इस बालक को कारवास से निकालकर यमुना नदी के पार गोकुल पहुंचाना है। देवी यशोदा, आशा करता हूँ आप इसका ख्याल रखेंगे। आज से संसार इसे मेरे नहीं आपके नाम से जानेगा। मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें सत्य नहीं बता सकता क्योंकि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तुम्हारे पुत्र का जन्मदिन मनेगा देवकी। पूरे गोकुल का दुलारा है हमारा पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया, मैं अभी आपसे मिलने में विवश हूँ और नियति भी यही चाहती है, किंतु समय आने पर मैं अवश्य आपसे मिलने आऊंगा।